जनवरी महीने में भिंडी की अगेती बुआई करके प्रति एकड़ मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत लगाकर कमाएं 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा बड़े ही आसानी से। इस तरीके की आप लोगों को यूट्यूब पर एक नहीं बल्कि तरह तरह की वीडियो देखने को मिल जाएगी कि आप जनवरी महीने में भिंडी की अगेती बुआई करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये चीज़ें जितना कहने में और बताने में आसान है, करने में उतना ही ज़्यादा कठिन है। क्योंकि इस बार हमने अपने एरिया के बहुत से किसान भाइयों के बीच में सर्वे किया। सर्वे करने के दौरान पता चला है कि भिंडी की अगेती बुआई ज़्यादातर नए किसान या फिर युवा किसान भाई बुआई करते हैं। लेकिन जब उत्पादन लेने की बात आती है तो उनमें से ज़्यादातर किसान भाई अपनी भिंडी की फसल से एवरेज उत्पादन लेने के मामले में ही फेल हो जाते हैं। जब हम और हमारी टीम ने उन किसान भाइयों से बात की तो उनमें से बहुत से किसान भाइयों ने बताया कि हमने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही भिंडी के बीज की बुआई कर दी। देखा कि 10 से 15 दिन हो गए लेकिन भिंडी के बीज में बहुत ही अच्छी तरीके से जर्मिनेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बीज जर्मिनेशन हो गए थे उनमें अधिक मात्रा में खाद उर्वरक का प्रबंधन करने के बाद भी पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि पौधा तो जैसे तैसे कुछ जर्मिनेशन हो गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनमें जो है पीला मोज़ेक समस्या आने लगे, लीफ कर्ल वायरस की समस्या आने लगी। जब तक हम सही दवा का स्प्रे कर पाते तब तक हमारी भिंडी की फसल जो है वह आधे से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कुछ किसान भाइयों ने बताया कि हमने अच्छी तरीके से बीज का चुनाव किया, खेत की अच्छी तरीके से तैयारी की, बीज का अच्छे से हमने जर्मिनेशन भी करवा दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भिंडी के पौधे में, छोटे छोटे पौधे में रस चूसक कीटों का अटैक बहुत ही तेज़ी से हो गया। जब तक हम सही दवा का स्प्रे कर पाते तब तक हमारी जो भिंडी की फसल है रस चूसक कीटों के अटैक होने से आधा से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इस कारण हम अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं ले पाए। उन सभी किसान भाइयों की बातों को सुनने के बाद यही लगा कि वो सभी किसान भाई कहीं ना कहीं ये 3 गलतियाँ कर रहे थे अपनी भिंडी की फसल में, जिसकी वजह से वह अपनी भिंडी की फसल में एवरेज उत्पादन नहीं ले पा रहे थे। ऐसे में अगर आप भी इस वर्ष भिंडी की अगेती खेती कर रहे हैं यानी जनवरी महीने में भिंडी की अगेती बुआई करने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जनवरी महीने में भिंडी की अगेती बुआई करके भिंडी की खेती नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप लोग जनवरी महीने में भिंडी की अगेती बुआई करते हैं और आप लोग ये 3 गलतियां करते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में लगाई गई जमा पूंजी को भी गंवा देंगे। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैं बहुत से किसान भाइयों के बीच में ही जाकर देखा है कि वह अगेती भिंडी की बुआई करते समय ये 3 गलतियाँ ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से वह अपनी भिंडी की फसल में लगाए गए जमा पूंजी को भी जल्दी से निकाल नहीं पाते। उनमें से पहले नंबर पर है जनवरी महीने में भिंडी की बुआई करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। हमने बहुत से किसान भाइयों के बीच में जाकर देखा है कि जनवरी महीना लगते ही उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि जल्दी से जल्दी भिंडी की अगेती बुआई कर लें जिससे उन्हें अधिक मुनाफा कमाने को मिलेगा। लेकिन इसी चक्कर में वह जल्दी जल्दी में भिंडी की बुआई कर देते हैं। जनवरी महीने में अधिक ठंड पड़ने की वजह से बीज जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। उनकी पहली गलती यहीं पर हो जाती है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो भिंडी की फसल है वह गर्म वातावरण वाली फसल होती है, यानी भिंडी के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी बढ़वार के लिए एरिया का तापमान कम से कम 17 से 18 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। तो अगर आप लोगों के एरिया में 15 से 20 जनवरी के बाद दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तभी आप लोग भिंडी की बुआई करें। ये पहली ऐसी गलती है जिनमें आप लोग अच्छे से बीज खरीद लेते हैं, अच्छे से खेत की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बीज की बुआई कर दिए ना तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से आपका बीज जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा और आप लोग जो अपनी भिंडी की फसल से अधिक मुनाफा कमाने का जो सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूर हो जाएगा। इससे आप लोगों का जो पैसा भी नुकसान होगा, समय भी नुकसान होगा और आप लोग अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा जो बाद में बुआई करने वाले हैं उनसे भी पिछड़ जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 10 जनवरी तक आप लोग भिंडी की अगेती
बुआई कर लें, 15 जनवरी तक भिंडी की अगेती बुआई कर लें, 20 जनवरी तक कर लें, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि भारत देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में एक ही समय पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर 10 तारीख तक आप बुआई कर लीजिए और आप लोग 10 तारीख तक आपके एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, मौसम ख़राब हो, तो उस दौरान आप बुआई करके आप अपनी भिंडी की फसल में नुकसान उठा सकते हैं। इसीलिए हमने आप लोगों को बताया है कि यदि आपके एरिया का तापमान जो है दिन का 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है अभी के समय में, तो आप भिंडी की अगेती बुआई कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली गलती। दूसरी गलती ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि भिंडी की अगेती बुआई यानी जनवरी महीने में जब भी भिंडी की अगेती बुआई करते हैं तो वह उन्नत किस्मों का सही से चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह भिंडी के बीज की बुआई करते हैं। जैसे तैसे अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब भिंडी के पौधे में जो है येलो मोजक और लीफ कर्ल वायरस की समस्या आ जाती है। और ये एक ऐसी समस्या है, जब तक आप लोग इसमें अच्छी तरीके से निवारण करते हैं तब तक आधे से ज़्यादा जो भिंडी की फसल है वह ख़राब हो जाती है। कोई कितना भी कहे कि ये इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करिए, आपका येलो मोजक हट जाएगा, लीफ कर्ल वायरस की समस्या हट जाएगी, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इसमें सुधार हो सकता है, 100% बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। तो आप लोग भिंडी की अगेती बुआई जब भी करें तो आप लोग ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजक रोग के प्रति जो है रोग प्रतिरोधी हो। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। दूसरे नंबर पर है ननहेंस कंपनी का सिंघम वैरायटी, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की जो वैरायटी है वह है नामधारी NAS 862। यह वैरायटियाँ तीनों वैरायटियाँ जो है एक से बढ़कर एक हैं। अब ये वैरायटियाँ क्यों अच्छी हैं, आखिर इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग इन सभी वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग इन्हीं वैरायटियों का चुनाव करें, आप लोग किसी भी वैरायटी का चुनाव करें, आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, लेकिन करें ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिनमें येलो मोजक लीफ कर्ल वायरस की समस्या ना आए। रोग प्रतिरोधी वैरायटी का चुनाव करें जो ज़्यादा उत्पादनशील वैरायटी हो, ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो कम समय में अधिक उत्पादन दे, ऐसी वैरायटियों का चुनाव करें। तभी आप लोग अपनी अगेती भिंडी की फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग जनवरी महीने में बुआई कर दिए तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो हो गई तीसरी गलती। तीसरी गलती हमारे ज़्यादातर किसान भाई करते क्या है कि जैसे तैसे बीज का जर्मिनेशन हो गया, छोटे पौधे में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है, तो वहीं जब जनवरी के बाद फरवरी का महीना आता है तो फरवरी के महीने में दिन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गर्म सा होने लगता है। और गर्म होने की वजह से सरसों की फसल में माहो कीट का बहुत ही तेज़ी से अटैक होता है। वहीं दूसरी तरफ भिंडी के फसल में भी देखा गया है कि माहो कीट का बहुत ही तेज़ी से अटैक होता है। और ये इतना तेज़ी से अटैक होता है कि अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में 1 से 2 दिन तक चूक गए, यानी उसमें ध्यान नहीं दे पाए, तो ये माहो कीट इतनी तेज़ी से अटैक करते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है भिंडी के पत्तों का सारा रस चूस जाती है और भिंडी का जो पत्ता है वह काला होकर जो सूखने लगता है। तो इसके लिए आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में कीट लगे हो तो भी और नहीं लगे हैं तो भी 10 से 15 दिन के अंतराल पर जो है 1000 ppm नीम ऑयल लेना है प्रति 15 लीटर पानी में 75 ml, और अपनी भिंडी की फसल में जो है वह स्प्रे करते रहना है हफ्ता से 10 दिन के अंतराल पर। इससे होगा क्या कि आप लोगों की भिंडी की फसल में जो शुरुआती दिनों में माहो कीट का अटैक होता है, खासकर फरवरी के महीने में, वो अटैक नहीं होगा और आप लोगों की भिंडी की फसल जो है वह अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों की भिंडी की फसल में अन्य तरीके के जो रस चूसक कीटों का अटैक हो रहा है तो इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया और दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी भिंडी की फसल में लगने वाले रस चूसक कीटों को नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी लेकर इस वर्ष भिंडी की अगेती खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी 3 ऐसी गलतियां जो हम सभी किसान भाई जाने अनजाने में करते हैं और अपनी भिंडी
की फसल में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं, यानी जमा पूंजी भी गंवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग अगेती बुआई कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो इन 3 विशेष बातों का विशेष कर ख्याल रखें, अन्यथा आप भी अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा अपनी भिंडी की फसल में लगाए गए जमा पूंजी को भी गंवा बैठेंगे। किसान भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम हमारे सभी किसान भाइयों के कमेंट रोज़ाना पढ़ते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि आप लोगों के कमेंट का हम जल्द से जल्द जवाब दे सकें। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।